नमस्कार। वर्तमान में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभर के सामने आई है। इस बदलते दौर में खराब जीवन शैली, काम का तनाव, गलत खान पान दिल के स्वास्थ्य को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के बारे में डॉक्टर मोहित जी से। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का सबसे मुख्य कारण क्या है? हम सब लोग जानते हैं कि वर्तमान में भारत जैसे विकासशील और अर्धविकसित देश में सबसे मुख्य रूप से जो समस्या है वो है एनसीडीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में जो सबसे मुख्य बीमारी है उसका नाम है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज के क्या क्या कारण हैं? तो सबसे पहला उसका कारण होता है हमारा खान पान, हमारी दिनचर्या और तनावपूर्ण जीवन। तो तनावपूर्ण जीवन को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं? बड़ा आसान है। अपनी जो भी दिनचर्या है, आपकी 24 घंटे का जो भी रूटीन है, उस रूटीन में सवेरे सुबह अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय से पहले उठकर अपने आप को आधा घंटा या 1 घंटा दीजिए, जिसमें ध्यान, योग, प्राणायाम इसको शामिल करिए और अपने हृदय की नियमित रूप से जांच कराते रहिए ताकि कहीं भी कोई बीमारी होने से पहले ही इसे हम सॉर्ट आउट कर सके। एक जैसे छोटा सा एग्जांपल आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं। जैसे अभी किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हुई नहीं है, लेकिन हम उसको पहले ही जांच के माध्यम से, बड़ा आसान है इसकी जांच, कोई भी कर सकता है, अपने घर में भी जांच की जा सकती है। जांच के माध्यम से पहले ही प्रिकॉशन अगर ले लिया जाए खान पान के माध्यम से और तनाव रहित जीवन के माध्यम से, तो हो सकता है ये जो सबसे मुख्य नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जिसका नाम ब्लड प्रेशर है, से बचा जा सकता है। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज से कैसे बचा जा सकता है? कॉरोनरी आर्टरी डिजीज या हमारे हृदय की धमनियों में रुकावट वाली बीमारी, इसको कैसे बचा जा सकता है? वही पहले आपको जो मैंने बताया, तनाव रहित जीवन। अब तनाव तो रहता है साहब, क्या करें, बहुत मुश्किल है। हमारे इस लाइफस्टाइल में तनाव एक जीवन का हिस्सा बन चुका है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है ध्यान। ध्यान के माध्यम से तनाव रहित जीवन जिया जा सकता है। कहाँ सीखें, कैसे सीखें, इसके लिए आपको थोड़ा सा जानने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। कहीं उचित शिक्षक की सलाह में ही सीखा जाना चाहिए। किसी भी ऑनलाइन चैनल के माध्यम से, उचित शिक्षक के माध्यम से आप इसको सीख सकते हैं। खान पान में क्या बदलाव करें? समय और उम्र के साथ साथ धीरे धीरे हमारी पाचन क्षमता भी कम होती जाती है। तो जो हम 20-25 वर्ष की आयु में पचा सकते हैं, वो हम 45, 50, 55 या 60 की आयु में डाइजेस्ट नहीं होता। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम खान पान पर ध्यान देते हैं तो इन बीमारियों से बच सकते हैं। फिर है उचित निद्रा। अच्छी नींद लेंगे तो नींद में हमारा शरीर अपने आप को हील करता है। जैसे अगर आप बुरी तरह से थके हुए हैं कार्याधिक्यता के कारण और एक आपको अच्छी नींद आ जाए, 6 घंटे की, 8 घंटे की अच्छी नींद आ जाए, तो आप देखो जब भी उठते हैं नींद के बाद, एक गहरी नींद के बाद, तो आप फ्रेश फील करते हैं। तो अच्छी नींद, अच्छा भोजन और तनाव रहित जीवन, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जीवन जीने की शैली है। इस शैली को अपनाकर हम हृदय संबंधित बीमारियों से बच सकते हैं। अगर बीमारी हो गई है तो क्या करें? तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग बहुत तरीके से की जा सकती है। अपने चिकित्सक के पास जाकर के आप सलाह ले सकते हैं कि उन्हें कौन से टेस्ट अनिवार्य हैं, जिनमें से ब्लड टेस्ट में लिपिड प्रोफाइल होता है, ईसीजी होता है, 2D इको होता है, कॉर्नरी एंजियोग्राफी होती है या सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राम होता है। इसके माध्यम से हम रूल आउट कर सकते हैं कि हमारे हृदय को बीमारी हो चुकी है या होने वाली है। दोनों स्थितियों में हमेशा याद रखिए, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। प्रिवेंटिव मेजर पर ध्यान दीजिए, खान पान, दिनचर्या और तनाव मुक्त जीवन जिए, यही हमारा संदेश है। हृदय संबंधित समस्या अगर माता पिता को हो तो क्या बच्चों में भी हो जाती है? अगर हमें ये बीमारी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं हृदय संबंधित बीमारी, और इसमें इसको कैटेगराइज किया गया है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। हम सभी जानते हैं कम्युनिकेबल डिजीज जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है और कई तरह की बीमारियां हैं जो संक्रामक होती हैं, लेकिन हृदय संबंधी बीमारियां संक्रामक नहीं होती हैं, गैर संक्रामक होती है। और हमारे देश में वर्तमान में जिससे हम जूझ रहे हैं स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां, उनमें सबसे महत्वपूर्ण बीमारी यही है जो गैर संक्रामक है, किंतु हर परिवार में, हर घर में पाई जाती है
और इसे हम कहते हैं हृदय संबंधित बीमारियां। तो अभी जैसा मैंने बताया आपको कि जांच के माध्यम से इसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि यह बीमारी हुई है या नहीं हुई है। दूसरा फैक्टर होता है फैमिलियल, जैसे किसी परिवार में पहले से ही अगर किसी को यह बीमारी है तो यह ज्यादातर संभावना होती है कि जेनेटिक कॉज से यह संतान में भी बीमारी जाने वाली है। तो अब इसको कैसे रोका जाए? तो जो नई पीढ़ी है उसको एक पर्टिकुलर एज में स्क्रीन किया जाना चाहिए। सपोज एक एग्जांपल देते हैं कि किसी एक परिवार में 45 वर्ष की आयु में अगर किसी व्यक्ति को हृदय संबंधी बीमारी हुई, तो अब जो उसके बच्चे होंगे उनको 20-25 साल की आयु से स्क्रीन करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे धूम्रपान, अल्कोहल, अधिक वसायुक्त भोजन, इन तंबाकू, इन सब से उसे बचाव शुरुआती जीवन में ही रखना चाहिए ताकि हम इसको प्रिवेंट कर सके। तो प्रिवेंटिव मेजर्स बहुत जरूरी हैं। 4 तरह के मेजर्स होते हैं किसी भी बीमारी से बचने के लिए, जिसमें सबसे पहला मेजर होता है प्रिवेंटिव, यानी रोकथाम के स्तर पर। रोकथाम के स्तर पर हम भोजन में परिवर्तन करके, अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करके, इन सब के माध्यम से हम इसे रोक सकते हैं। यानी बीमारी अभी हुई नहीं, उसे पहले ही रोक दिया जाए। अब अगर होने की संभावना है, क्योंकि भाई आपके परिवार में हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री है, आपके दादा को, पिताजी को, आपके चाचा को या और परिवार में किसी भी व्यक्ति को अगर ये बीमारी रही, तो एक संभावना है कि यह बीमारी आगे भी प्रोपोगेट होती है। तो उसे कैसे रोका जाए? उचित समय पर स्क्रीन करके, तो स्क्रीनिंग के टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट के माध्यम से हम इसको रोकथाम के स्तर पर जांच कर सकते हैं। और जब हो जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर जांच करके, इवैल्यूएट करके और उचित चिकित्सक से सलाह। इसका एक कारण आपको बता देते हैं। भारत जैसे देश में जहां पर गलत जानकारी बहुत जगह पर उपलब्ध है, जैसे पहला इसका फैक्टर है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर गलत जानकारी और सही जानकारी दोनों पाई जाती हैं। अब यह आपका विजडम डिपेंड करता है, आप पर, आपकी बुद्धि पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी सूचना को ग्रहण करते हैं। ज्यादातर आपको गलत सूचनाएं बड़े आसानी से मिल जाएंगी। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप एक उचित शिक्षक, जो आपको ठीक लगता है चिकित्सक, उसके पास आप जाएं और उससे बात करें। अगर आपको लगता है एक चिकित्सक की राय में या थोड़ा सा आपको लगता है डाउट है कि नहीं मुझे यहाँ पर ठीक नहीं लगता है या यहाँ मेरे को बात समझ में नहीं आई, तो आज की तारीख में आप सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हैं, दूसरी सलाह भी ले सकते हैं। और दूसरी सलाह के पश्चात जैसा इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का अर्थ होता है एक बीमारी होने के बाद उसके इलाज का एक उचित तरीके से समाधान किया जाता है। जैसे पहले कंजर्वेटिव यानी दवाओं के माध्यम से, फिर उसके बाद अगर दवाओं से ठीक नहीं होता है तो सर्जरी के माध्यम से, और अगर दवाओं और सर्जरी से ठीक नहीं होता है देन रिहैबिलिटेशन जिसको हम कहते हैं, उसके माध्यम से उसे हम राहत प्रदान करते हैं। तो ये सारा डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी किस स्तर की है और आपने उचित सलाह चिकित्सक से ली है अथवा नहीं। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर मोहित जी से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली बीमारियों से सतर्क रहें और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार एक नए स्वास्थ्य के साथ। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाज़त।